नमस्कार, आप देख रहे हैं उजियारा उद्देश्य न्यूज चैनल लखनऊ। वर्तमान खानकाहें हमारी शान ही नहीं बल्कि जरूरत भी है। कट्टरता और आतंकवाद का मुकाबला सिर्फ तसव्वुफ के माध्यम से ही संभव है। सैयद मोहम्मद अशरफ कलीम अशरफी जिलानी विभिन्न धर्मों के बीच भाईचारा, सेवा कार्य और देश एवं समाज की उन्नति में अवध की खानकाहों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। प्रोफेसर मसूद अनवर अलवी सूफी बुजुर्ग अल्लाह का पैगाम लोगों के दिलों में उतारकर उन्हें इखलास और मोहब्बत से परिचित कराते हैं और उन्हें जुल्म व जब, बुग़्ज़ व हसद, नफरत व अदावत तथा तकलीफ पहुंचाने जैसी नापसंद आदतों से पाक करके भलाई, सहयोग और भाईचारे का अभ्यासी बनाकर एक सच्चे और शांतिपूर्ण समाज की रचना करते हैं। आज हम इन्हीं अल्लाह के नेक बंदों की सेवाओं को याद करने, उनकी शिक्षाओं को अपनाने और उनके शिक्षा व प्रशिक्षण प्रणाली को अपनाकर मौजूदा समाज को शांतिपूर्ण और लाभकारी बनाने के लिए एक कार्य योजना तैयार करने के मकसद से एकत्र हुए हैं। इन विचारों का इजहार सैयद मोहम्मद अशरफ अलीम अशरफी जिलानी सजादा नशीन खानकाह अशरफिया जाइस ने 2 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार अवध की खानकाहें और उनकी शैक्षणिक व सामाजिक सेवाएं के उद्घाटन सत्र में अपने अध्यक्षीय भाषण के दौरान किया। उनकी तबीयत खराब होने के कारण उनके अध्यक्षीय भाषण को प्रोफेसर सैयद अलीम अशरफ जासी ने पढ़कर सुनाया। उन्होंने मौजूदा खानकाही प्रणाली को सक्रिय और प्रभावी बनाने पर जोर दिया और कहा कि समय के बदलाव ने सब कुछ बदल दिया है। तस्करे जो मखलूक़ात की शक्ल में लाइब्रेरी में है, उसे एडिट करने की जरूरत है, उसे शाये करने की जरूरत है। और चूंकि अरबी और फारसी जानने वाले हिंदुस्तान में कम होते जा रहे हैं, फिर भी उसके मुकाबले में उर्दू जानने वाले ज्यादा हैं, तो उसे उर्दू जबान में भी मुंतकिल किया जा सकता है। और ये काम खानकाहों के करने का है। खानकाहें जो हैं उनके यहाँ जो मखलूक़ात हैं तो शाये कराएं, और जो रिसर्च स्कॉलर उनके यहाँ जाएं, उनको अवेलेबल कराएं, ताकि। सर, सबसे पहले तो अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम प्रोफेसर सैयद अलीम अशरफ जाइसी है और मैं मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद में अरबिक डिपार्टमेंट का हेड हूँ। और उसी यूनिवर्सिटी में मैं एक एक्स्ट्रा ड्यूटी के तौर पर DSW हूँ। सर, जिस तरीके से आप लोग खानकाहों को लेकर के आज आवाज़ उठा रहे हैं, जैसे कि मुझे मालूम है कि इस तरीके का कार्यक्रम तो बहुत हुए हैं, पर इस तरीके का प्रोग्राम आज शहर में पहली बार हो रहा है। सर, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? और खानकाहों को लेकर जो आवाज़ें उठाई जाती हैं और उठाई जा रही हैं, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि हम ये चाहते हैं कि सारे इंस्टीट्यूट फ्यूचर की तरफ आगे बढ़ें, मगर हम चाहते हैं कि खानकाह जो है वो अपने पास्ट की तरफ जाए, क्योंकि हमारा पास्ट जो है वो बहुत ही रोशन है। मानवता की सेवा करने में खानकाहों के पास एक इतिहास है। सामाजिक सौहार्द और सामाजिक समरसता को बनाने में आप देखिए कि जिसे हम गंगा जमनी तहजीब कहते हैं, वो तहजीब जो है इन्हीं खानकाहों में पली और बढ़ी है। आप अभी मुल्ला दाऊद की चंदाइन की बात हो रही थी। मुल्ला दाऊद की चंदान, कुतुबन की मिर्गावती, मलिक मोहम्मद जायसी की पद्मावत, अखरावत, कन्हावत, आखिरी कलाम, कहरानामा, मसलानामा, ये सारी किताबें खानकाहों में लिखी गई। खानकाहों से जो अटैच लोग थे उन्होंने लिखी, और इन सब का उद्देश्य समाज में सौहार्द, समरसता और भाईचारा बढ़ाने में किया गया है। तो दरअसल हम खानकाहों पे सेमिनार इसीलिए कर रहे हैं कि खानकाहों के मूल भाव को अपने लेके आएँ और फिर उसे अपने समाज में उस मूल भाव को जो है पैदा करें, उसका प्रचार प्रसार करें, ताकि जो द्वेष बढ़ रहा है, जो कटुता बढ़ रही है, जो आपस में विभाजन बढ़ रहा है, इसको हम कम कर सकें। दरअसल खानकाह एक ऐसा सिस्टम है जो यानी ह्यूमन यूनिटी की बात करता है। तो जाहिर सी बात है कि ह्यूमन यूनिटी के लिए ज़रूरी है कि पहले हम अपने देशवासियों के साथ तो यूनिटी करें, पहले हम अपने घर में यूनिटी करें, अपने समाज में यूनिटी करें, फिर देश में रहने वाले जो अलग अलग समाज हैं उनके साथ हम यूनिटी पैदा करें, तभी हम एक यूनिवर्सल यूनिटी की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। इसी उद्देश्य को सामने रखकर ये 2 दिवसीय संगोष्ठी की गई है, जिसमें हम जाने कि इसी अवध की सरजमीन पर 100 से ज़्यादा मुस्लिम कवि ने भक्ति काल में योगदान किया। पूरा भक्ति काल जो है किसी भी दुनिया की भाषा में ऐसा नहीं हुआ कि एक समुदाय के लोगों ने एक दूसरे समुदाय की जो भाषा थी उसमें इतना बड़ा योगदान दिया हो, जितना कि मुसलमान कवियों ने
भक्ति काल में जो, और पर्टिकुलरली जो प्रेम आश्रय जो है निर्गुण भक्ति शायरी है, काव्य है, उसमें इन सूफियों का बड़ा योगदान था। आप समझते हैं कि पद्मावत को लेकर कितनी कंट्रोवर्सी हुई, मगर पद्मावत एक ऐसी किताब है कि जिसके पहले छंद से लेकर अंतिम छंद तक सिर्फ प्रेम की बात की, दिल को जोड़ने की बात की गई, दिलों को मिलाने की बात की गई। सर, जिस तरीके से आपने नफरत की बात करी, सर उसी पे एक सवाल लेना चाहेंगे आपसे। सर, जिस तरीके से अपने भारतीयों के अंदर आज काफ़ी आक्रोश दिख रहा है, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान, हर एक इंसान धरना प्रदर्शन कर रहा है पहलगाम के हमले को लेकर के, आपकी किस तरीके से देखते हैं, क्या कहना चाहिए? मैंने सेमिनार के बिल्कुल इनागुरल सेशन के बिल्कुल बिगनिंग में जब मैंने वेलकम एड्रेस दिया तो मैंने उस घटना की कड़े शब्दों में निंदा की है, और वो मुसलमान नहीं हो सकता है जो इसकी निंदा में शरीक है, क्योंकि हमारा कुरान हमको कह रहा है कि मन क़तल नफ्सन बिग़ैर नफ्सिन औ फ़सादिन फ़िल अर्दि फ़कअन्नमा क़तल अन्नास जमीअन, जिसने किसी एक इंसान को, हिंदू मुसलमान की बात नहीं, किसी एक इंसान को मारा बगैर किसी वैलिड रीज़न के, बगैर किसी जो है उचित कारण के, तो गोया उसने सारे इंसानों की हत्या कर दी। हम मुसलमान हैं, कुरान के मानने वाले हैं, और कुरान हमें ये सीख देता है कि एक इंसान की जो है अन्यायपूर्ण हत्या ये पूरे मानवता की हत्या। तो जो मुसलमान है वो ऐसा कर नहीं सकता है, जिसने ऐसा किया है वो मुसलमान हो नहीं सकता। मैं डॉक्टर ज़ीशान अहमद मिसबाही। सर, जो आज खानकाहों को लेकर के आज कार्यक्रम एक बैठक की जा रही है 2 दिवसीय, सर उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आज आखिरी दिन है, जैसे कि कल भी देखा गया था काफ़ी तादाद में आपके कार्यक्रम में लोग, कन्वेंशन सेंटर में लोग मौजूद हुए थे। क्या अहम मुद्दे हैं जिनको लेकर के आज शहर में इस तरीके का पहली बार कार्यक्रम किया जा रहा है? कई चीज़ें हैं खानकाहों के हवाले से। एक तो ये है कि खानकाहें जो यहाँ पे अवध में, वो बहुत ज़्यादा खानकाहें, और अवध की यानी मुग़ल टाइम से भी पहले से यहाँ पे खानकाहें मौजूद हैं। आप कह सकते हैं कि 12वीं-13वीं शताब्दी से जो है यहाँ पे खानकाहों का इस्टेब्लिशमेंट शुरू हो गया था। इन खानकाहों ने कई काम किया। एक काम तो सबसे बुनियादी काम था, वो ये कि लोगों को खुदा से, ईश्वर से जोड़ना। यही वो ज़माना था जब एक साथ इसी यूपी में, इसी अवध के खित्ते में भक्ति मूवमेंट चल रहा था। तो हमारे जो हिंदू भाई हैं उनका एक भक्ति मूवमेंट चल रहा था, सेम टाइम में सूफी मूवमेंट चल रहा था अवध में। ये दोनों जो मूवमेंट थे बेसिकली जो है ईश्वर से, खुदा से जोड़ने की बात कर रहे थे। ये दोनों मूवमेंट भाईचारे की बात कर रहे थे, मोहब्बत की बात कर रहे थे, प्रेम की बात कर रहे थे। इसके अलावा ये जो खानकाहें हैं, इन खानकाहों में एजुकेशन का बड़ा सिस्टम था, इन खानकाहों में लिटरेचर पे बड़ा काम था, लिटरेचर पे बड़ा काम हो रहा था। इन खानकाहों में हर दिन लंगर का इंतज़ाम होता था, लंगर होता था, और सुबह और शाम, और हर आदमी जो है कोई भी भूखा प्यासा आकर के 2 वक्त की रोटी खा सकता था, इसका इंतज़ाम था। दवा, इलाज और समझौता और लोगों की जो जहनी, जो मेंटलिटी प्रॉब्लम्स थी उनको हल किया जाता था, ये पूरा था। इसके अलावा इन खानकाहों में जो अवधी ज़बान में जो शायरी रही है, जो हिंदी ज़बान में जो शायरी रही है, जो मुख्तलिफ़ तरह की जो उनके मलफूज़ात रहे, यानी उनकी ज़ुबानी जो बातें करते थे, सूफ़ीज़ अपनी मजलिसों में बातें करते थे, उसको लिखा जाता था। तो ये एक लिटरेचर, नॉलेज का एक बड़ा ज़ख़ीरा था, और भाई इंसानियत का बड़ा काम हो रहा था। उस पास्ट को, उस माजी को यहाँ पे याद किया जा रहा है। ये भी इसका मैसेज है इस प्रोग्राम का कि आज जो खानकाहें हैं उनको भी एक्टिवेट किया जाए, ये खानकाहें भी इंसानियत का काम करें, ये खानकाहें भी मोहब्बत का काम करें। आज की डेट पे कल से ज़्यादा इंसानियत की ज़रूरत है, मोहब्बत की ज़रूरत है। आज हम जिस हिंदुस्तान में रह रहे हैं, कहीं ना कहीं एक नफ़रत का माहौल देख रहे हैं। ख़ुद मुसलमानों के अंदर आपस में डिविजन्स दिख रहे हैं। हिंदू मुस्लिम जो एकता था ये आज मुतासिर हो रहा है। ये क्यों हो रहा है? जो लोगों के जहनों में नफ़रतें फैल रही हैं, नफ़रतें क्यों फैल रही हैं? उसकी बुनियादी एक वजह, कई वजह हैं। सबसे पहला सवाल तो आपसे एक और है ये कि दूसरी चीज़ ये कि जैसे अभी आपने बताया कि हिंदू मुस्लिम के अंदर एक इख्तिलाफात को पैदा किया जा रहा है, नफरत को पैदा किया जा रहा है। तो इस वक्त पे जो पहलगाम के अंदर जो हमला हुआ है उसको लेकर के कहीं पे देखा जा रहा है काफ़ी हद तक के मुसलमान भी इस चीज़ को आक्रोश दिख रहे हैं, और उनके अंदर वो भी कहीं ना कहीं धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उसको आप किस तरीके से देखते हैं अपनी संस्था को लेकर? कल आप अगर पहले कल का जो इजलास था, जो जहाँ पर ओपनिंग सेरेमनी जो थी वहाँ पे अटल बिहारी वाजपेयी जो कन्वेंशन सेंटर था, वो हमारा प्रोग्राम शुरू ही हुआ
उस दहशतगर्दाना, उस टेररिज्म का जो एक्ट हुआ है, वाक़या हुआ है, उसकी मजम्मत की करारदाद और उसको रद्द करके उसकी मजम्मती बयान से ही हमारा प्रोग्राम ही शुरू हुआ था। इसके जो डायरेक्टर हैं, जो प्रोग्राम कर रहे हैं, सैयद अलीम अशरफ जायसी साहब, उन्होंने इसी ऐलान के साथ कि हम पहलगाम में जो हादसा हुआ है उसकी मजम्मत करते हैं सख्त लफ्ज़ों में, और इसी के साथ अपना प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं। इस प्रोग्राम का पहला मंशूर, हालांकि ये प्रोग्राम तो बहुत काफ़ी पिछले 4-5 महीनों से शुरू हो रहा था, लेकिन चूँकि ये बीच में पिछले हफ्ते जो हादसा हो गया, तो शुरुआत ही इस पे की कि हम इस पहलगाम हादसे की मजम्मत करते हैं, कड़ी निंदा करते हैं कड़े लफ्ज़ों के साथ। ठीक है, थैंक यू सर।